वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी आशिका शरीजा। आज मैं आपको कराने वाली हूँ क्वेश्चन नंबर 25 ऑफ अकाउंट सैम्पल पेपर। सो क्वेश्चन 25 जो है वो आपका डेथ ऑफ पार्टनर्स रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन 25 के अंदर दिया हुआ है ए बी एंड सी वर द पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। ए डाइड ऑन 38 जून 2019। ओके, सो ए जो है उसकी डेथ हो गई है 38 जून 2019 को। एंट्री फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हिज गुडविल आफ्टर हिज डेथ वॉज पास एज फॉलोज। यहाँ पे एंट्री दी हुई है उसकी गुडविल की। एज प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ वॉज एस्टिमेटेड एज ₹1,20,000। जो ए का जो प्रॉफिट था वो था 1,20,000 उसकी डेथ तक का, ठीक है, बेस्ड ऑन द एवरेज प्रॉफिट ऑफ पास्ट 3 ईयर्स। तो यहाँ पे इन लोगों ने कैसे इसका प्रॉफिट निकाला है, जो एवरेज प्रॉफिट हम लोग जो एवरेज प्रॉफिट मेथड यूज़ करते हैं उन लोगों ने वही मेथड यूज़ करके ये जो एवरेज प्रॉफिट के हिसाब से जो है इसका जो भी प्रॉफिट आ रहा था वो हमें बताया कि 1,20,000 आएगा। फाइनल ड्यूज पेबल टू एज एग्जीक्यूटर ऑन द डेट ऑफ डेथ वॉज कैलकुलेटेड एज 8,40,000। यानी कि ए के एग्जीक्यूटर को हम लोगों ने जब सारे एडजस्टमेंट्स किए, यानी कि क्रेडिट साइड में से जब हम लोगों ने डेबिट साइड सारी माइनस की, उसके कैपिटल, उसकी सैलरी, उसकी कमीशन, उसकी प्रॉफिट या उसका कोई भी जनरल रिजर्व का अमाउंट जो उसको डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए था, ठीक है, वो सब करने के बाद जो भी लॉसेस वगैरह जो भी होने चाहिए थे, उसकी जो भी ड्राइंग्स वगैरह जो भी होनी चाहिए थी, उसके बाद जो उसका जो प्रॉफिट आया है वो है उसके बाद जो उसका बैलेंस आया है वो है 8,40,000, जिसमें से 2,40,000 के हम लोगों ने ऑलरेडी फर्नीचर दे दिया है उसी टाइम पे, ठीक है। और बाकी का जो अमाउंट है वो हम लोगों को 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स पे, 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स पे, सपोज यहाँ पे हमारी 38 जून 2019 पे हम लोगों ने 2,40,000 की जो है फर्नीचर उसको दे दिया, ठीक है। अब ये जो 38 जून 2019 को हुआ था, 2020 को हमें 8,40,000 देने थे, जिसमें से 2,40,000 की हम लोगों ने फर्नीचर दे दी। बाकी के जो 6 लाख है उसमें 2020 को हमको 2 लाख देना है, 2021 को हमें 2 लाख देना है और 2022 को हमें 2 लाख देने हैं, ठीक है। ये तो देना ही है, साथ साथ में इसका जो इंटरेस्ट है वो भी हमें देना है, ठीक है। और इंटरेस्ट किस बेसिस पे हमें बोला है, पार्टनरशिप डीड की बेसिस पे देने को बोला है। यानी कि यहाँ पे हमारा क्वेश्चन साइलेंट है, इंटरेस्ट ऑन लोन कितना प्रोवाइड करना है वो नहीं दिया है। तो कभी भी अगर ऐसा केस हो, सो अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप पार्टनरशिप एक्ट 1932 हम लोगों को ऐसा बोला था कि अगर हमको इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं बताया हुआ हो, स्पेसिफाई नहीं किया हुआ, तो हमें 6% पे जो है इंटरेस्ट देना है, ठीक है। सो बस यही क्वेश्चन है आपका। आपको बस करना है एस कैपिटल अकाउंट की एक जर्नल एंट्री बतानी है और आपको जो है ए का एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाना है, ठीक है। सो नेसेसरी एंट्री क्या होगी इसकी, जो 1,20,000 इसकी जो जर्नल एंट्री है वो हमें करनी है एंड इसका जो एज एग्जीक्यूटर अकाउंट है वो हमें करना है। प्रॉफिट शेयर की जर्नल एंट्री क्या होगी, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। क्यों सस्पेंस अकाउंट, बिकॉज यहाँ पे हमारा देखो ईयर एंड नहीं हुआ है। 38 जून जो है वो अभी हमारा मतलब ईयर तो चल रहा है, ठीक है। हमारा ईयर कब एंड होता है, 31 मार्च को, और स्टार्ट होता है 1 अप्रैल को। सो कभी भी अगर ईयर एंड नहीं होता है और उसके बीच में से अगर हमें प्रॉफिट देना होता है, सो हम लोगों को एक प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, जो कि एक अज्यूम्ड अकाउंट होता है, वो एक्चुअली में अकाउंट हम लोग नहीं बनाते हैं, वो अकाउंट को डेबिट करना होता है, यानी कि ओपन करना होता है। और उस अकाउंट में से ओपन करके हम लोगों को जो भी पार्टनर को अमाउंट देना होता है उस अकाउंट का नाम जो हम लोग लिखते हैं। यहाँ पे सपोज ए जो है उसकी डेथ हो रही है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे टू एज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। सो हमारी जर्नल एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट विच इज़ 1,20,000 टू एज कैपिटल अकाउंट 1,20,000, ठीक है। ओके, सो अब हमको जो भी जर्नल एंट्रीज करनी थी वो कर ली। अब मैं आपको ए का एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाना बताऊंगी। सबसे पहली चीज़ जो हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे वो है बाय एज कैपिटल ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ एज एग्जीक्यूटर अकाउंट। क्यों, बिकॉज यहाँ पे हम लोगों ने जब ए का कैपिटल अकाउंट बनाया था, जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया था, उसमें जो ए का कैपिटल था उसकी हम लोगों ने डेबिट साइड पे लिखा था, जर्नल एंट्री हुई थी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज एग्जीक्यूटर अकाउंट, ठीक है। यानी कि जो ए का कैपिटल है उसके अकाउंट में से हम लोग अमाउंट निकाल के किसको देंगे, ए के एग्जीक्यूटर को, उसके जो पैसे हैं वो देंगे, ठीक है। सो यहाँ पे इसका उल्टा हो जाएगा, जो ए का एग्जीक्यूटर अकाउंट हम लोग बना रहे हैं उसके क्रेडिट साइड पे हमें लिखना है बाय एज कैपिटल 8,40,000 हमें उसको देना था, ठीक है। जिसमें से 2,40,000 की हम लोगों ने जो मशीनरी है वो दे दी थी, यानी कि ए का एग्जीक्यूटर अकाउंट इज रिसीवर, सो इसलिए हम लोगों ने उसको डेबिट साइड पे लिखा। टू व्हाट गोज आउट, फर्नीचर गोज आउट, इसलिए हम लोगों ने उसको क्रेडिट किया। सो एज एग्जीक्यूटर अकाउंट डेबिट टू
फर्नीचर अकाउंट। सो इसके हिसाब से हम लोगों की ये एंट्री होती है एंड हम लोगों ने जो एक एग्जीक्यूटर अकाउंट है उसके डेबिट साइड पे लिखना है टू फर्नीचर अकाउंट 2,40,000, ये किया। उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा पैसे बचे 8,40,000 देने थे, 2,40,000 हम लोगों ने उसका फर्नीचर दे दिया। बाकी के जो 6 लाख बचे उस पर हमें इंटरेस्ट प्रोवाइड करना है अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड। अब पार्टनरशिप डीड में ऐसा बोला है कि अगर हम लोग को लोन कितने % पे देना है वो स्पेसिफाई नहीं किया हुआ, तो हमें क्या करना है, हम लोगों को 6% के हिसाब से जो है लोन पे इंटरेस्ट देना है। तो सिमिलरली यहाँ पे जो बाकी के 6 लाख बचे थे उस पर हमें 6% इंटरेस्ट देने थे। इट मीन्स 36,000 हमें इंटरेस्ट देना था, बट हमारा जो अकाउंटिंग ईयर है वो मार्च 31 पे जो है ख़त्म हो जाता है। सो इसलिए सबसे पहले हम लोगों ने 9 महीने का इंटरेस्ट निकाला, क्योंकि 1 साल तक का हमें इंटरेस्ट देना था जून 30 तक, ठीक है। सो जून 30 अभी हमारे आती है, उसके बीच में हमारा मार्च 31 आता है, यानी कि यहाँ पे हमारा जो अकाउंटिंग ईयर है वो एंड हो जाता है। सो इसलिए हम लोगों ने क्या किया, पहले हम लोगों ने जून से लेके मार्च तक यानी कि 9 महीने का इंटरेस्ट दिया, विच इज़ 27,000, ठीक है। कैसे आया, 6 लाख इंटू 6% इंटू 9 डिवाइड बाई 12, ये फॉर्मूला आप करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 27,000। क्यों 9 मंथ्स, बिकॉज जून टू लेके मार्च तक हमारा 9 मंथ्स होता है। अब ये जो बैलेंस आया हमारा 6,67,000 वो हमने यहाँ पे ट्रांसफ़र किया, विच इज़ बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। सो यहाँ पे जो अप्रैल 1 है उसमें हम लोग लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, 2020 की डेट पे लिखना है 6,67,000। अब ये जो अप्रैल 1 है यहाँ से अब हमें देखना है कि जून 30 पे हमें कितने पैसे देने हैं, कितने पैसे देने हैं। सबसे पहले हम लोगों को क्या हुआ था कि 2 लाख हम लोगों को इक्वली इंस्टॉलमेंट्स के साथ पे करनी है और उसके साथ हमें इंटरेस्ट भी देना है, ठीक है। तो 6 लाख हमें 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स यानी कि हर बार 2 लाख देना है, प्लस उसमें इंटरेस्ट भी देना है। तो 27,000 का इंटरेस्ट इधर और यहाँ पे 9,000 का इंटरेस्ट आएगा। यहाँ पे हम लोगों ने ओनली 9 महीनों का दिया था ना। सो बाकी के जो 3 महीने हैं विच इज़ 6 लाख इंटू 6% इंटू 3 डिवाइड बाई 12 विच इज़ 9,000। सो 27 + 9 टोटल 36,000 का हमें इंटरेस्ट देना है, प्लस 2 लाख हमें इक्वली इंस्टॉलमेंट्स के हिसाब से देना है। सो 2,36,000 हम लोगों को देना है। एंड अगले बार बाकी के, अब जैसे कि हम लोगों ने 2 लाख जो है 6 लाख हमें टोटल देना था, 2 लाख दे दिए, तो अब हम लोग को 4 लाख पे इंटरेस्ट प्रोवाइड करना है, ठीक है। सो 4 लाख पे इंटरेस्ट प्रोवाइड करना है। तो वापस वही केस है, बीच में हमारा अकाउंटिंग ईयर खत्म हो जाता है, तो हमें जून से लेके मार्च तक 9 महीने का इंटरेस्ट निकालना है। सो उसका इंटरेस्ट आएगा 4 लाख इंटू 6% इंटू 9 डिवाइड बाई 12, ठीक है। उसका इंटरेस्ट आएगा 18,000 एंड इसको टोटल करेंगे तो आंसर आएगा 6,54,000 और यहाँ पे आपका जो बैलेंस है वो आएगा 4,18,000। यही बैलेंस को हमें इस डेट पे ट्रांसफर करना है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 4,18,000। और बाकी के जो 3 महीने हैं यहाँ पे हम लोगों ने ओनली 9 महीने का इंटरेस्ट निकालना था, 4 लाख इंटू 6% इंटू 3 डिवाइड बाई 12। सो आंसर आएगा आपका 6,000, ये दिया। अब 2 लाख हम लोग को ऑलरेडी देना था, हर बार 2 लाख तो देना ही है, प्लस यहाँ पे था इंटरेस्ट हमारा 18,000, यहाँ पे आया 6,000, 24,000 हमें इंटरेस्ट देना था, प्लस इक्वल इंस्टॉलमेंट्स के हिसाब से 2 लाख और देने थे। तो टोटल हम लोग को देने थे 2,24,000 हम लोगों ने वो दिए एक एग्जीक्यूटर को। एंड बाकी के जो बचे 2 लाख, एक बार 2 लाख हम लोगों ने यहाँ पे दिए थे 2,36,000 और एक बार हम लोगों ने 2,24,000 दिए, ठीक है। 6 लाख में से 4 लाख हम लोगों ने दे दिया, बाकी के बचे 2 लाख। सो अब हम लोग को उस 2 लाख पे इंटरेस्ट निकालना है फॉर 9 मंथ्स, क्योंकि जून टू मार्च में यहाँ पे आपके 9 मंथ्स होते हैं। सो 2 लाख इंटू 6% इंटू 9 डिवाइड बाई 12, तो आपका आंसर आएगा यहाँ पे 9,000, ठीक है। एंड सिमिलरली ये जो बैलेंस आएगा आपका 2,09,000 वो हमें यहाँ पे ट्रांसफ़र करना है। एंड बाकी के जो 3 महीने हैं यहाँ पे हम लोगों ने ओनली 9 महीने का निकालना था, यहाँ पे बाकी के जो 3 महीने हैं वो आएगा 3,000। सो 2,09,000 + 3 विल बी 12, तो 2,12,000 यहाँ पे आपका अकाउंट जो है टैली हो जाएगा। और यहाँ पे 2,12,000 कैसे आया, 2 लाख तो हमें ऑलरेडी देने थे, 9,000 हमारा 9 महीने का इंटरेस्ट आया, बाकी के जो 3 महीने उसका इंटरेस्ट आया 3,000, तो टोटल हमें 2,12,000 देने थे। वापस एक बार मैं आपको बता देती हूँ, एक एग्जीक्यूटिव अकाउंट एक्चुअली मैंने यहाँ पे बोर्ड पे सॉल्व नहीं किया है, तो इसलिए एक बार वापस बता देती हूँ। पहले हम लोगों को एक ही कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट साइड पे लिखना है, बिकॉज एंट्री क्या होती है, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, एक ही कैपिटल अकाउंट में से डेबिट करके हम लोगों को जो है एक ही एग्जीक्यूटर को देना है। सो इसलिए हम लोगों ने ये एंट्री की 8,40,000, उसके बाद फर्नीचर दिया तो उसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे डेबिट किया। उसके बाद यहाँ पे 2,40,000, 8,40,000 देने थे, 2,40,000 दे दिए, 2,40,000 का फर्नीचर दिया। बाकी के जो 6 लाख है उस पर 9 महीने का इंटरेस्ट देंगे, बिकॉज जून से लेके मार्च तक हमारा अकाउंटिंग ईयर में 9 महीने होता है, ठीक है। और 9 महीने का इंटरेस्ट होता है 27,000,
तो 27,000 जो है हमारा आया, और यहाँ पे जो बैलेंस बचा 6,67,000 वो हमने यहाँ पे ट्रांसफ़र किया। यहाँ पे हम लोगों ने ओनली 9 मंथ्स का दिया था, सो यहाँ पे 3 मंथ्स का इंटरेस्ट और देंगे विच इज़ 9,000, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो 2 लाख हमें ऑलरेडी दे रहे थे, प्लस 27 प्लस 9 यानी कि 36,000 हमें इंटरेस्ट के तौर पे देने थे, विच इज़ 2,36,000। एंड एट द लास्ट यहाँ पे बाकी ये जो 4 लाख है, 2 लाख यहाँ पे हम लोगों ने दे दिए, बाकी के जो 4 लाख है वो हम लोग आएगा 6% इंटू 9 डिवाइड बाई 12, वापस 9 मंथ्स के लिए हम लोग निकालेंगे, विच इज़ 18,000 के बाद यहाँ पे हमारा जो बैलेंस आया 4,18,000 वो हम लोगों ने वापस यहाँ पे ट्रांसफ़र किया। इंटरेस्ट अकाउंट यहाँ पे हम लोगों ने ओनली 9 मंथ्स का निकाला था, यहाँ पे 3 मंथ्स का और निकालेंगे विच इज़ 6,000, ठीक है। और वापस हमें जो है 2 लाख देने हैं, ठीक है। 18 + 6 विल बी 24,000, तो 2,24,000 वापस हमारे बैंक से जाएंगे। उसके बाद आएगा बाय इंटरेस्ट अकाउंट, बाकी के जो 2 लाख है उस पर भी हमें इंटरेस्ट देना है, तो 9 महीने का इंटरेस्ट आएगा 9,000 और 3 महीने का इंटरेस्ट आएगा 3,000, ठीक है। और ये जो बैलेंस है वो हम लोगों ने यहाँ पे ट्रांसफ़र किया विच इज़ 2,09,000, और टोटल यहाँ पे हमें बैंक्स उसके जो एक एग्जीक्यूटर अकाउंट है उसमें से उसके बैंक में कितना आएंगे 2,12,000 जो उसके बैंक में आ जाएंगे। 2 लाख तो ऑलरेडी देने थे, 9 + 3 12 इसका जो है इंटरेस्ट था। ओके, सो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको इस क्वेश्चन रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एंड अगर आपके लिए वीडियो यूजफुल रहा हो तो उसको लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।